Hello friend, this is Ajit Kumar Gupta here from team The Red Fight. In our last video lecture about force and pressure, we have discussed about the state and motion and the direction need for a force and also discuss what is push and pull. Today we will discuss the effect of force, that means कि क्या force कर सकता है, कैसे force यूज किया जाता है, and also we will discuss about the various types of forces that we have. सो फर्स्ट हम लोग देखें कि क्या कर सकता है हमारा फोर्स। तो फोर्स के बारे में बात की है तो लास्ट क्लास में देखे थे हम लोगों ने कि लास्ट वीडियोस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। दैट मींस कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट कैन बी चेंज इनटू मोशन एंड वाइस वर्सा। दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन इट कैन बी चेंज इनटू रेस्ट। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में ला सकते हैं। दैट मींस ऑब्जेक्ट हमारा यहां रेस्ट कंडीशन में है और हम उसे मोशन में लाएं। दूसरी बात यह कहता है कि आप अगर क्रिकेट में विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग करते समय आपके पास जो बॉल आ रही है वो मोशन में आ रही है। You can stop this ball by applying an force। मतलब आप इस बॉल को एक फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके आप उस बॉल को रोक सकते हैं। मतलब हमारा जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना ये उसका हुआ पहला इफेक्ट, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बार डिस्कस कर चुके। दूसरी चीज जो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंपल समझा जाए कि आप हाथ में किसी बलून को या किसी बॉल को आप अपने हाथ में ले रहे हैं और उसे दबा रहे हैं तो वो उसका शेप क्या होता है, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर सिंपल है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है और आप उसके पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कर सकता है कि ऑब्जेक्ट की शेप को डिस्टॉर्ट करके इस तरह से कर सकता है, जो कि हमारे पास नॉर्मली देखा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो हमारे लिए मेन अगर बात करें तो फोर्स जो है दो तरह के मेन इफेक्ट अपने करता है। एक है ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट कैन बी इन मोशन। और दूसरी चीज कि ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर। अब जो डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्स के बारे में वो होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो हमें अपने सिलेबस या क्लास 8 की लेवल के अनुसार हमें पढ़ना है, जो डिस्कस करना है। तो एज पर आवर सिलेबस we are broadly classified our force into two major categories. So as per our syllabus we are discussing about force. We have categorized force into two major categories. First one will be the contact force and the second one will be the non-contact force. अब देखिए कि contact force क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो उसे डिस्कस। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच रिक्वायर्ड एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर एग्जैक्ट उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उसे कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इससे अगर हमें स्लाइड करना है तो हमारे हाथ को इसको टच करना पड़ेगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर हम इसे जादू से केवल हवा में उड़ा रहे हैं तो ये हुआ टाइप नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बिना छुए बिना टच किए। तो कैटेगरीज ये वर्णन करती है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन हमारे लिए रहा अ फोर्स व्हिच रिक्वायर्ड एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। एंड नॉन कॉन्टैक्ट को हम इस बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं अ फोर्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर exact contact between the object and source।
अब देखिए कि कांटेक्ट फोर्स को भी फर्दर हम लोग कितने कैटेगरीज या क्या कौन कौन टाइप के फोर्सेज हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। तो कांटेक्ट की लिस्ट में जो हमारे पास मेन फोर्सेस हैं वो है पहला मैकेनिकल फोर्स, दूसरा है अपना मस्कुलर फोर्स और तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स। तो समझा, मैकेनिकल फोर्स मतलब अ फोर्स विच इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो फोर्स मशीन या डिवाइस की या फिर कोई भी यंत्र की हेल्प से, या फिर सीधा से बोल सकते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स की मदद से आप अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो आएगा कैटेगरीज में मैकेनिकल फोर्स। समझ गए? जैसे मैकेनिकल फोर्स मतलब आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग मशीन या नॉन लिविंग डिवाइस की मदद से जब फोर्स किसी को अप्लाई करते हैं तो वो होगा मैकेनिकल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं मशीन फोर्स। ठीक है। और अगर आप लोग ज्यादा इस वर्ड से इंट्रोड्यूस्ड नहीं है तो बहुत बड़ा एक एरिया देखा होगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह सुना होगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी डील करती है फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स इन मशीन या फिर डील्स विथ मशीन। जो मशीनों के साथ डील करता है, मशीन की काइनेमेटिक्स को पढ़ता है, डायनेमिक्स को पढ़ता है, वही क्षेत्र जो है इंजीनियरिंग का वो है मैकेनिकल। और मैकेनिकल भी है मशीन। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स से अपने फोर्स को कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से वो हमारे ऑपरेशन को करेगा, ये एरिया ये फोर्स डायनेमिक्स को देखेगा। दूसरा है मस्कुलर थिंग्स। मस्कुलर फोर्स मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स। मतलब आप अपने हाथ से किसी को एक तरफ आप लगा रहे हो, एक चाटा लगा दिया, जाते हुए किसी को धक्का दे दिया, या फिर किसी बॉल पर फुटबॉल पर अपने पैरों से हिट कर दिया, तो ये सारा फोर्स जो है चूंकि हमारे मसल्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा अप्लाई किया गया है तो ये आए मस्कुलर फोर्स। ठीक है। मतलब मस्कुलर फोर्स एज अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच फोर्स इज अप्लाइड बाय लिविंग मसल्स और मसल्स। ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो सिंपल चीज अगर आप लोग पढ़ें तो समझा जाए, फ्रिक्शन एक रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव नेचर का मतलब हुआ कि आपको अवरोध पैदा करना, मतलब ऑब्जेक्शन पैदा करना या फिर विरोध करना। मतलब ये अपोजिशन की फोर्स है, विरोध की। मतलब आप जब भी मोशन करने जाओ आपको ये रोकना ही है, मतलब आपके नेगेटिव में जाना। घर में दो सिबलिंग्स की ही बात किया जाए तो होता है कि बड़ा भाई अगर वो बोलेगा कि हम ये करें, सॉरी छोटा भाई बोलेगा ये करें, तो बड़े को रिगार्डलेस कि वो सही है कि गलत है, ज्यादा बार बच्चों में ये देखा जाता है कि वो आपके अपोजिट। ठीक है। मतलब आप बोलोगे कि दाएं चलना है तो नहीं, आज बाएं चलना है। आज मैगी बनेगा घर में तो नहीं, आज मैगी नहीं बनेगा, आज अपना पास्ता बनेगा। तो वो चीज क्या होगा कंफ्लिक्ट की, आपके अगेंस्ट ही जाना है। जब आपका मन है काम करने का तो उसका मन नहीं है, जब आपको खेलना है तो उसे खेलना नहीं है। तो ये है क्या, तो आपके अगेंस्ट रेसिस्टिव, मतलब आपके मोशन के अगेंस्ट जब सरफेस कोई फोर्स लगाता है तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो इसे फिर से डिटेल में समझें कि अगर आप दो कांटेक्ट सरफेस की बात करें, कांटेक्ट सरफेस मतलब ये ऑब्जेक्ट की बॉटम सरफेस, और ये जो अगर आप स्टूल पर टेबल पर रखे हैं तो ये टेबल की सरफेस होगी। तो ये टेबल की सरफेस और ऑब्जेक्ट की बॉटम सरफेस दोनों कांटेक्ट में। अब इस कांटेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करना चाहे, आगे की तरफ जाना चाहे, तो सरफेस इसे रोकने की कोशिश करे। और इसी कारण कभी भी हमारे ग्राउंड पर या टेबल पर रखा कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें खींचना पड़ता है तो फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ओवरकम होना पड़ेगा इस रेसिस्टिव नेचर के फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है? When two objects are in contact and if there any relative motion that means कि अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन एक रुका रह जाए और दूसरा आगे बढ़े तो वो लगेगा। तो यही बोला जा रहा है, if there any relative motion surface oppose the motion। अपोज द मोशन का मतलब हुआ कि मोशन को अपोज करेगा और यही अपोजिशन फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है। तो हम लोग मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस कर लिए।
अब डिस्कस करें नॉन कांटेक्ट फोर्स में, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास जो है पहला है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रिकल। तो समझा, नॉन कांटेक्ट हम लोग पहले जान गए कि वो जादू जिसमें बिना टच किए हुए ही चीज हवा में चल रही है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स, तो अ फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब एक फोर्स जिसके द्वारा अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ दिए तो ये नीचे गिर गया, मतलब इस हवा में इस ऑब्जेक्ट को किसी ने नीचे की तरफ खींचा, तो यही हुआ अपना ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स हुआ द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट या ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये हुआ ग्रेविटेशन। ठीक है। दूसरी हुई मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि जब किसी भी मेटल को मैग्नेट के नजदीक आप लेके जाते हो, मेटल ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के नजदीक लेके आते हो, तो उसमें या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचर का हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है। आप कभी मैग्नेट को के नजदीक मेटल्स ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट उसकी टुवर्ड्स भागने लगते हैं, तो इस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी मैग्नेट के अंदर वो उसके लिए अंदर वो चीज बोल सकते हैं कि उसके बाय ऑरिजिन से वो डेवलप है, उसके लिए कहाँ से वो प्रॉपर्टीज आए, वो अभी भी नेचर के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है जो डिराइव है। अगला है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि करंट ने उसे क्या किया कि झटका लग गया तो उसका हाथ जैसे नजदीक गया तो वो तार में चिपक गया। तार में चिपक जाने का मतलब है कि हाई इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी भी करंट की तरफ अगर आप कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स का उसके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेगा जो बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे बोलेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी फोर्स की। तो हम लोग आज जो डिस्कस किए वो था इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स मेनली कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, उसके बाद कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा मैकेनिकल, मस्कुलर, फ्रिक्शन, और नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस वीडियोस को हम यहाँ खत्म करेंगे और मोस्टली नेक्स्ट वीडियोस हमारा लास्ट वीडियो होगा जो इस टॉपिक पर होगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं कह रहा है कि सर किस तरह से इसको डिस्कस करें, तो अगर कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में, आपको इस वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स में है आप वहां पर क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक फेसबुक ग्रुप डिस्क्रिप्शन के डिटेल दिए गए हैं, आप उसे ज्वाइन करें। वहां पर ना कि केवल फिजिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो उसको वहां पर डाल दिए, हमारे कंसर्न फैकल्टीज मेंबर डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल में आपको सवाल जवाब दिया जाएगा। तो आप ये चीज को अपने लिए ले कि इसके किस तरह से कवर करें, और कवर करने में जो भी प्रॉब्लम्स है हर स्टेप्स के प्रॉब्लम्स को आप सामने रखें जिसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। Thank you for watching this video.